तो हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। इस मूवी के पहले पार्ट की एक्सप्लेनेशन पहले जाकर देखो। तो मूवी की शुरुआत में एक ब्रिटिश फैमिली दिखाया जाता है। ये इसला सोना नाम के एक आइलैंड पे होते हैं। ये लोग यहाँ पर एंजॉयमेंट करते हैं। यहाँ पर उनकी बेटी भी होती है। उनकी बेटी को छोटा सा डायनासोर दिखता है और वो उसको मांस का टुकड़ा देती है। उस डायनासोर को देखकर उसकी बेटी बहुत खुश थी। तभी हम देखते हैं यहाँ और डायनासोर आ जाते हैं। जब उसकी बेटी की चिल्लाने की आवाज आती है तो उसकी माँ आती है और वो भी चिल्लाने लगती है। फिर मूवी का सीन चेंज होता है। हम मकैलम को देखते हैं जो अंकल जॉन से मिलने के लिए जाता है। पहले तो उसकी मुलाकात टिम और डेविड से होती है। फिर हम पीटर को देखते हैं। ये अंकल जॉन का भतीजा था। अगर भाई कोई अंकल जॉन को नहीं जानता तो पहला पार्ट जरूर देखो, समझ जाओगे। अंकल जॉन बताते कि हमें डायनासोर फिर से मिलने लगे हैं इसला सोना आइलैंड पर। वहीं पर हमने इन सब डायनासोर को बनाया था। वहाँ पर तूफान आने की वजह से हमने उन सब जानवरों को छोड़ दिया था, लेकिन अब हमें पता लग रहा है वो वहाँ पर है और भी बहुत सारे जीव हैं। मकैलम ये बात सुनकर हैरान था। इन आइलैंड के बिना ये डायनासोर कैसे जिंदा रह सकते हैं। अंकल जॉन कहते हैं मैं कई और साथियों को भेज रहा हूँ, तुम्हें भी भेज रहा हूँ। मकैलम मना कर देता है। जब उसे पता लगता है कि उसकी फियांसे भी गई है तो वो अपसेट हो जाता है। वो कॉल करके उसके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन अंकल कहते हैं वो जा चुके, वो वहाँ पर पहुँच चुकी है। मकैलम ये बात सुनकर अपसेट हो जाता है। वो जानता है कितनी खतरनाक जगह है। अब हम देखते हैं मकैलम को जाना जरूरी है और फिर वो अपने दोस्तों के साथ उस आइलैंड पे जाने के लिए तैयार होता है। फिर हम उसकी बेटी कैली को देखते हैं। वो भी जाने को तैयार होती है, लेकिन मकैलम उसको मना कर देता है। कहता है बेटा वहाँ बहुत खतरा है, तुम यहीं रहोगे। फिर हम लोग देखते हैं कि मकैलम अपनी टीम के साथ आगे निकल चुका है उस आइलैंड के लिए। फिर हम देखते हैं बोट का मालिक निक को बोलता है कि हम आगे नहीं जा सकते, आगे बहुत खतरा है। अब हम देखते हैं ये लोग आगे बढ़ जाते हैं अपनी बस को लेकर। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये डायनासोर देखते हैं कई प्रकार के। तभी हम यहाँ पर शारा को भी देखते हैं जिसको ये ढूंढने के लिए आए हुए होते हैं। ये डायनासोर की फोटो क्लिक कर रही थी। सारा इनको देख लेती है और ये बहुत खुश होती है। सारा मकैलम से कहते तुम मुझे ढूंढने के लिए आए हो, वो भी इतनी दूर। अब सारा एक बेबी डायनासोर के करीब चली जाती है उसकी फोटो खींचने के लिए, लेकिन तभी उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और सारा पर हमला कर देती है। सारा यहाँ बच जाती है, उसको कुछ नहीं होता। फिर हम कैली को देखते जो खाना बना रही थी, ये भी यहाँ पर छिप कर आ जाती है। अब मकैलम कैली को भेजना चाहता था। मकैलम कैली से गुस्सा था, वो नहीं जानती कि कितनी खतरनाक जगह है कैली। फिर हम यहाँ पीटर को देखते हैं, वो अपने साथियों के साथ आ जाता है। यहाँ पर वो एक हंटर को लेकर आया होता है जिसका नाम रोलैंड होता है। इसने कई खतरनाक जानवरों को पकड़ा है। अब हम देखते हैं ये लोग एक डायनासोर को पकड़ लेते हैं और साथ में एक और डायनासोर को पकड़ लेते हैं, यानी कि 2 डायनासोर को। अब यहाँ पर एक बड़े डायनासोर का पैर के निशान दिखते हैं जो कि टीरेक्स के होते हैं। यहीं पर एक टीरेक्स का बच्चा भी दिखता है इनको। अब रोलैंड इनके माँ बाप को पकड़ना चाहता था। वो बच्चे को जख्मी कर बांध देते हैं जिससे बच्चा चिल्लाने लगता है। रोलैंड यहाँ टीरेक्स का ही शिकार करने के लिए आया हुआ होता है। वो टीरेक्स को पकड़ना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर आता है। निक और सारा इन लोगों ने जितने भी जानवरों या डायनासोर को पकड़ा था उन सबको छोड़ देते हैं। उन लोगों को इन्होंने पिंजरे में बांध रखा था। पीटर और रोलैंड जिस पेड़ पे बैठते वहाँ पर एक गाड़ी आती है, ये लोग बच जाते हैं। वहीं फिर हम देखते हैं निक को वो टीरेक्स का बच्चा दिखता है और फिर क्या निक भैया अपने साथ लेकर आ जाते हैं उस टीरेक्स के बच्चे को। उसके पैर में चोट लगी थी, इसलिए वो लोग इलाज करना चाहते थे उसका। मकैलम कैली को ऐसी जगह ला जाता है जहाँ पर उसको डर ना लगे। कैली डायनासोर को देखकर थोड़ा घबरा गई थी। अब मकैलम देखता है कि उसकी माँ गुस्से में है। अब वो चारों तरफ तोड़ा फोड़ी कर रही है। तभी टीरेक्स देख लेता है कि उसका बच्चा इसी बस में है। टीरेक्स अभी तो कुछ नहीं करता और फिर क्या ये लोग अब उसके बच्चे को दे देते हैं। सारा एक स्माइल देती है। अंदर से डर रही थी पूरी तरह से सारा। अब टीरेक्स को अपना बच्चा तो मिल गया था, अब उसको बदला लेना था, इसलिए इन सबको बस के सहित खाई में गिरना चाहता था। सारा बस के शीशे पे गिर गई थी, वो टूटने ही वाला था। फिर हम सारा को देखते हैं वो बस के शीशे पे जाकर गिर जाती है और वो टूटने लगता है। तभी यहाँ पर मकैलम उसको बचा लेता है। फिर उनका दोस्त एडी रस्सी फेंकता है जिससे वो बच जाए। एडी पूरी कोशिश करता है इनको ऊपर लाने के लिए, लेकिन अफसोस की बात तभी वहाँ पर वो दोनों डायनासोर आ जाते हैं। और फिर क्या हमारे एडी भैया बचेंगे? 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं इनकी बस नीचे खाई में गिर जाते हैं, लेकिन ये लोग बच जाते हैं। पीटर भैया की टीम इनको बचा लेती है। अब ये लोग साथ में हो जाते हैं। साथ में नहीं रहेंगे तो बचेंगे कैसे भाइयों? अब सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है।
एक जगह रुककर आराम करते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं। अब उन अंकल को लगता है 1 नंबर। अब उन अंकल को क्या पता था कि उनका लास्ट 1 नंबर होगा। तभी वहाँ पर डायनासोर आ जाते हैं। एक को तो भगा देते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं। अब इन अंकल रास्ता भटक गए थे, अपने दोस्त का आवाज लगाते, लेकिन इनका दोस्त म्यूजिक में मस्त था और इनका पैर फिसलता है और ये नीचे गिर जाते हैं। छोटे छोटे डायनासोर आते हैं और इन अंकल को मार डालते हैं। अब ये लोग उस अंकल को ढूंढने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो जानते थे ये मर चुके अंकल। फिर हम रात में देखते हैं, जब ये लोग आराम कर रहे थे तो वहाँ पर टी-रेक्स आ जाता है और फिर क्या वहाँ पर मच जाती है भगदड़। लेकिन हमारे रोलैंड भैया टी-रेक्स को बेहोश करना चाहते थे। दूसरी तरफ ये लोग एक खेत में भागते हैं जहाँ पर रेप्टाइल्स आ जाते हैं और फिर क्या रेप्टाइल्स इन पर हमला कर देते हैं। यहीं पर हम मकैलम को देखते हैं। कैली सारा निक के साथ भाग रहा होता है। अब इन लोगों को कॉल मिलाना था और ये कैसे न कैसे कर फोन तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ये लोग हेल्प मांगते हैं। तभी हम देखते हैं कि रेप्टाइल्स इनके ऊपर हमला कर देता है। अब ये लोग अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। फिर हम कैली को देखते जो अपनी कला से एक रेप्टाइल्स को मार डालती है। चलो भैया, कैली ने एक रेप्टाइल्स को तो मारा। तभी वहाँ पर मिलिट्री वाले आ जाते हैं इनको बचाने के लिए। ये लोग उसमें बैठ जाते हैं। फिर हम पीटर अंकल को देखते हैं। रोलैंड ने एक टी-रेक्स को बेहोश कर दिया था। अब पीटर भैया अपने शहर ले जाकर इनसे पैसा कमाना चाहते थे। फिर हम रोलैंड को कहते हैं कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, इसे छोड़ दो, लेकिन पीटर उसकी एक ना सुने। मकैलम को पता लगता है कि वो टी-रेक्स यहाँ पर आने वाला इस शहर में। फिर हम पीटर भैया को देखते हैं, जिस शिप से वो टी-रेक्स आने वाला था वो तो तेजी से आगे बढ़ रहा है। तभी वो शिप बिना रुके आगे आ जाती है। अब ये लोग शिप पे चढ़ते, वहाँ पर कोई नहीं होता, सब लोग मर चुके थे। तभी टी-रेक्स बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हमें पता लगता है पीटर भैया उसके बच्चे को भी लेके आए हैं। अब टी-रेक्स पूरे शहर में अपने बच्चे को ढूंढ रहा होता है और इंसानों की तो सामत आ चुकी थी। तभी मकैलम भैया उसके बच्चे को उसके सामने लेकर चले जाते हैं। टी-रेक्स फिर से भड़क जाता है कि ये फिर से आ गए। मकैलम और सारा उसको उसी शिप पर लेकर आ जाते हैं उस बच्चे को। पीटर भैया से ये सब देखा नहीं जा रहा था तो वो बच्चे को वापस लेने चले जाते हैं। फिर क्या उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है और वो अपने बच्चे के सामने फेंक देती है और कहती है जा बेटा जा, खा इसको। फिर हम सारा को देखते हैं, वो टी-रेक्स को फिर से बेहोश कर देती है। टी-रेक्स यहाँ पर बेहोश हो जाता है और वो फिर से कैद हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं न्यूज में उस डायनासोर को दोबारा छोड़ा जा रहा है उस आइलैंड पर। फिर हम जॉन अंकल को देखते हैं, वो कहते हैं सभी जानवरों को जीने का अधिकार है, हमें उन्हें कैद कर नहीं रखना चाहिए। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी।